आप सबको मेरा नमस्ते। ये सेशन में मैं आपको लर्निंग एक्शन प्रोटोकॉल के बारे में समझाने वाली हूँ। लर्निंग मतलब सीखना, एक्शन मतलब क्रिया, प्रोटोकॉल मतलब जैसे गाइडलाइन बोलते हैं। तो ये जो हम लोगों ने लर्निंग एक्शन प्रोटोकॉल जो बनाया हुआ है वो हम लोगों ने आईआईटी बॉम्बे में बनाया हुआ है। ये जो प्रोटोकॉल है वो आपको सीखने के लिए बच्चों पे इस्तेमाल करना है। ठीक है। ये जो सारा आपने सीखा है 10-11 हफ्तों में, तो ये जो सीखा हुआ है तो वो आपको फील्ड में कैसे आगे लेके जाना है, ये प्रोटोकॉल आपको उसका गाइडेंस देने वाला है। ठीक है। तो ये जो है, ये वाला जो ब्लू कलर का है वो लड़कों का है, लड़की का जो चार्ट है वो है गुलाबी रंग का है। मैं आपको आई विल एडवाइस कि जो भी बच्चा आप लेने वाले हो, जो सीखने के लिए जो लेने वाले हो, प्रेग्नेंट मदर्स है जो, तो उनके लिए आपको हर एक बच्चे के लिए आपको एक एक चार्ट A3 साइज़ पे आपको प्रिंट आउट कराना है। अच्छे पेपर पे प्रिंट आउट कराना, कलर में कराना, क्योंकि बहुत अच्छा ये 10 पेज का एक्चुअली कार्ड है। लेकिन ये आपको सीखने में इतना मदद करेगा, मतलब आपके बच्चे के वजन भी बढ़ेंगे और आपको हर बच्चे पे क्या करना है, ये मदर को क्या एडवाइस देनी है, अगर बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है तो क्या एक्शन लेना है, कौन से वीडियोस पे दिखाने हैं, कितना वजन बढ़ना चाहिए, अगर वजन नहीं बढ़ा तो किसके पास भेजना है, सारा जो है आपको ये गाइड करेगा। ठीक है। ये जो डेटा कार्ड है एक्चुअली लर्निंग एक्शन प्रोटोकॉल मैं बताती हूँ। ठीक है। तो ये है लर्निंग एक्शन प्रोटोकॉल का पहला पेज है, पहला पन्ना है। तो उसमें आपको जब भी बच्चा पैदा होता है तो आपको उसके थोड़े से इंफॉर्मेशन डालने हैं। फॉर एग्जांपल बच्चे का नाम क्या है, बच्चे की आईडी की संख्या क्या है, अगर कोई संख्या आपके पास आईडी है तो वो आईडी भी आप डाल सकते हो। उसकी जन्म की तारीख क्या है, कौन से दिन पे वो जन्मा हुआ है, जन्म के टाइम में वज़न ग्राम में लिखना है कि कितना वज़न का बच्चा पैदा हुआ है। लंबाई लेना बहुत ज़रूरी है जन्म के टाइम में। तो आपको जब भी माँ आपके पास एएनसी में आए, आप तभी तो ऑफ कोर्स पता नहीं होता है कि लड़का है कि लड़की है, दोनों कार्ड आप दे सकते हैं। लेकिन माँ को बोलना है कि जैसे बच्चा पैदा हुआ जहाँ वहाँ पे उसकी जो स्टाफ नर्स है, ठीक है, या तो आशा जब भी जाती है विज़िट के लिए तो वो आशा भी ये फॉर्म भर सकती है। तो बच्चे की लंबाई लेनी है, गांव का नाम क्या है, बच्चे मतलब माँ कौन से गांव से है, तालुका, आंगनवाड़ी संख्या, वो भी आपको माँ को बताना है कि लिखना है यहाँ पे कि कौन सी ICDS आंगनवाड़ी की कौन सी नंबर से में बच्चा आने वाला है। ठीक है। PHC का नाम, अगर बच्चा वो PHC या SC जो सब सेंटर बोलते हैं तो उसका भी नाम लिखना है। अगर स्टाफ नर्स को नहीं मालूम है तो जब भी बच्चा आपके पास आए आंगनवाड़ी या आशा के पास, तो वहाँ पे आप ये कार्ड भर सकते हैं। ठीक है। या बच्चा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जन्मा हो या रूरल हॉस्पिटल में जन्मा हो या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जन्मा हो, कहाँ पे भी जन्मा हो, आपको सिर्फ यहाँ पे टिक मार्क करना है कि कहाँ पे बच्चा पैदा हुआ है। घर पे पैदा हुआ तो घर पे भी टिक मार्क कर सकते हो। ठीक है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में बच्चा जन्मा है तो निजी पे आप टिक मार्क कर सकते हो। दूसरा है कि प्रसव के दौरान उपलब्ध व्यक्ति का नाम और पदनाम। तो प्रसव के टाइम में डॉक्टर जो था माँ के साथ, डॉक्टर का नाम क्या है, अगर डॉक्टर नहीं है नर्स है तो नर्स का भी नाम आप लिख सकते हो। ठीक है। और उसके जो उसकी पदवी है वो भी लिखना है आपको। आपकी जो DHO है, DHO का नाम, CHO का नाम, नर्स का नाम, ANM का नाम, तो सारे जो वो बच्चे को संभालने वाले या बच्चे को संभाला है, सबका नाम आप लिखेंगे तो अच्छा पता चलेगा कि ये बच्चे को ध्यान रखने के लिए कौन कौन है। ठीक है। THO है, MO है, ANM सुपरवाइज़र है, आशा सुपरवाइज़र, CDPO, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सबका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि कितने लोग हैं गवर्नमेंट ने तैनात किए हैं कि बच्चे को संभालने के लिए। ठीक है। ये जो है अभी ये माँ का डेटा आ गया आपका, तो माँ का नाम। ठीक है। आपको देखना है कि माँ की शिक्षा क्या है, अशिक्षित है, प्राथमिक, माध्यमिक, स्नातक,
क्या है, उसकी शिक्षा क्या है, ठीक है। माँ की आयु क्या है, उसकी उम्र क्या है, ठीक है। दूसरा है माँ का कद, सेंटीमीटर में उसकी हाइट आपको जांचनी है और उसका हाइट भी आपको लिखना है। माँ की आखिरी मासिक धर्म की तारीख, ठीक है, तो LMP बोलते हैं, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो कभी उसको पीरियड आया हुआ था, इससे हम लोग को पता चलेगा कि बच्चा जो पैदा हुआ है प्रीमेच्योर पैदा हुआ है कि टाइम पे पैदा हुआ है, तो इससे हम लोग को पता चलता है। पहली ANC कभी हुई, तो पहली ANC पंजीकरण के दौरान का वज़न, तो पहली ANC में कितना वज़न था माँ का, तो वो लिखना है आपको। दूसरी ANC की तारीख, दूसरे ANC के दौरान का वज़न, तो ये माँ की सारी है। तो सेकंड ANC, तीसरी ANC विज़िट, चौथी, पाँचवीं, सातवीं, जितनी भी उसने विज़िट की है उसके टाइम का वज़न कितना है वो आपको जांचना है, ठीक है। ये वज़न से आपको पता चलेगा कि बच्चे का वज़न ठीक तरह से बढ़ रहा है कि नहीं। प्रसव के समय माँ का वज़न और प्रसव का प्रकार, तो ये नॉर्मल डिलीवरी हुई, वैक्यूम डिलीवरी हुई, सिजेरियन डिलीवरी हुई, आपको यहाँ पे क्लिक चेक करना है आपको। सप्ताह के अनुसार शिशु की गर्भकालीन आयु, तो कितने हफ्ते पे पैदा हुआ है बच्चा। नॉर्मली बच्चा 39 या 40 हफ्ते में पैदा होता है, 39-38, लेकिन अगर बच्चा जल्दी भी पैदा हुआ है तो 36 हफ्ते में पैदा हुआ है या 35 हफ्ते में पैदा हुआ है, डॉक्टर को मालूम होता है ये, तो आपको डॉक्टर को पूछे के यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ से हम लोग को पता चलेगा कि बच्चा प्रीमेच्योर है कि नहीं। क्या यह पूर्ण अवधि का प्रसव है कि नहीं, मतलब बच्चा प्रीमेच्योर है कि नॉर्मल है, तो वो भी आपको पता चलेगा। तो वो आपको लिखना है यहाँ पे कि बच्चा प्रीमेच्योर है कि जल्दी पैदा हुआ है, ठीक है। अभी बच्चा पैदा हो गया तो आपको ये लिखना है कि शिशु के दूध पिलाने के संबंधी डेटा। तो सबसे पहले तो सवाल ये पूछा है कि क्या माँ को गर्भावस्था में दौरान क्रॉस क्रेडल पकड़ और शिशु के मुंह की माँ के स्तन पर पकड़ सिखाया गया था कि नहीं। तो माँ, ये लिखा हुआ है कि माँ को ANC के टाइम में ये पकड़ सिखाई गई थी कि नहीं गई थी, ठीक है। वह स्थान जहाँ क्रॉस क्रेडल पकड़ और शिशु के मुंह की माँ के स्तन पर पकड़ सिखाया गया था, तो कहाँ पे सिखाया गया था, ANC में सिखाया, PHC में सिखाया, आपके सब सेंटर में सिखाया था, आंगनवाड़ी में सिखाया, घर पे सिखाया, अन्य जगह पे सिखाया, तो वो भी लिखना ज़रूरी। तो हमें पता चलेगा कि नॉर्मली माँ को कौन सी जगह पे सिखाया जाता है कि कैसे दूध पिलाना। हाँ, ये ANC के टाइम का मैं बात कर रही हूँ। क्या जन्म के 1 घंटे के भीतर माँ का दूध दिया गया था कि नहीं। अभी बच्चा पैदा हो गया तो अभी आपको ये बच्चे को तुरंत ही माँ का दूध मिला था कि नहीं, ये आपको जांचना है और यहाँ पे हाँ या ना लिखना है। क्या प्रसव के समय ब्रेस्ट क्रॉल किया गया था, हाँ या ना। क्या शिशु को अस्पताल में ही स्तनपान कराया गया था या नहीं। तो ये हम लोग को पता चलेगा कि जितना भी जितने टाइम पे भी बच्चा हॉस्पिटल में है तो वो टाइम पे बच्चे को माँ का दूध मिला था कि नहीं। क्या माँ को हाथ के स्तन का दूध निकालना सिखाया गया था कि नहीं। ये जो एक टेक्निक है वो ज़्यादातर माताओं को पता नहीं होती है कि कैसे दूध निकालना, नर्सेस को भी पता नहीं होती है, तो इसीलिए ये टेक्निक ANC में सिखाना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने सवाल डाला हुआ है कि आप पूछो माँ को कि वो कैसे दूध निकाला, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि डिलीवरी के बाद अगर बच्चा लैच नहीं कर रहा है या बच्चा बहुत सुस्त है तो माँ अपना दूध निकाल के बच्चे को पिला सकती है, ठीक है। तो अगर माँ को टेक्निक मालूम होगा तो वो दूध पिला सकेगी। तो ये आपको डेफिनेटली सवाल पूछने हैं। फिर ये जो है हर विज़िट कौन से दिन में विज़िट करना है वो मैंने यहाँ पे विज़िट दी, और क्या एक्शन लेना है वो मैंने दूसरे पेज में मैंने बताया हुआ है, तो मैं वो भी बताऊँगी। लेकिन यहाँ पे 0 दिन मतलब जो दिन पे बच्चा पैदा हुआ है वो दिन का आपको तारीख लिखना है। मिलने के दिन जो कि बच्चा तो हॉस्पिटल में ही होगा, तो वो आपको हॉस्पिटल डे 0 का आपको लिखना है। वज़न कितना था, डेट ऑफ मतलब वज़न बर्थ के टाइम पे, जन्म के टाइम पे। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, पिछली जांच के बाद कितना वज़न बढ़ा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। शिशु का वज़न किस प्रतिशत तक आता है, तो ये जो दूसरे पेज में मैंने WHO के ग्रोथ चार्ट दिए हैं, जो मैंने आपको लास्ट सेशन में सिखाया हुआ था, तो वो ग्रोथ चार्ट को प्लॉट करके आपको यहाँ पे लिखना है कि बच्चा जब भी पैदा हुआ तो वो एवरेज पैदा हुआ है या 3rd परसेंटाइल पे पैदा हुआ है या
15 परसेंटाइल पे पैदा हुआ है तो आपको वो सिखाना है। लंबाई क्या है वो आपको देखनी है, सेंटीमीटर, ठीक है। क्या शिशु किसी बीमारी से पीड़ित है कि नहीं, तो ये भी आपको जांचना है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम हुआ है, डिलीवरी के बाद सांस फूलने में तकलीफ़ हुई है, कुछ भी हुआ है तो आपको यहाँ पे हाँ या ना लिखना है। अगर शिशु का वज़न कम हो रहा है या वज़न नहीं बढ़ रहा है तो क्या उसे स्वास्थ्य सेविका के, तो ये 0 दिन में तो नहीं आएगा, बच्चा तुरंत का ही पैदा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप को लिखना कुछ ज़रूरी नहीं है। और स्तन के दूध के अलावा और कुछ देते हैं कि नहीं। कभी कभी बहुत सारे ऐसी मिथ्या होती है, कल्चर होते हैं कि तुरंत जैसे बच्चा पैदा हुआ मच दे दिया, गुट्टी दे दी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर बच्चे को कुछ भी मिला है, माँ ने कुछ भी दिया है दूध के अलावा, तो आपको यहाँ पे लिखना है। अगर ऊपर का दूध भी दिया है, फॉर्मूला पाउडर दिया है, कुछ भी दिया है, तो आपको यहाँ पे लिखना है हाँ या नहीं, ठीक है। अगर आप लिखेंगे कि क्या दिया है तो वो भी अच्छा रहेगा। पहले 2 दिन बच्चा हॉस्पिटल में रहता है तो ये पहले 2 दिन स्टाफ नर्स ये सब डेटा भरेगी, ठीक है। तीसरे दिन पे बच्चा घर जाएगा तो तीसरे दिन पे आपको बच्चे को होम विज़िट करनी है। और ये पूरा प्रोटोकॉल मैंने दिया है कि कौन से दिन में विज़िट करनी है, क्या करना है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। लेकिन ये जो है आपके सारे अलग अलग विज़िट है। देखिए पहले 14 दिन मैंने बहुत विज़िट्स दी है, क्योंकि 3 दिन, 5वें दिन, 7वें दिन, 10वें दिन, 12 और 14, क्योंकि ये टाइम पे माँ लैचिंग सीखती है, ब्रेस्ट फीडिंग सीखते हैं। अगर ये टाइम में स्पेशली जब भी बच्चा पैदा हुआ है और पहले हफ्ते में अगर आपने ठीक तरह से माँ को सिखा दिया तो आपकी जो आगे की विज़िट्स है बहुत इजी हो जाएगी। जितना बच्चा सही तरह से स्तनपान करना सीखेगा उतना आपका काम सरल हो जाएगा। तो आपका ध्येय यही होना चाहिए कि कितना मैं मदर को जितना जल्दी सिखाएंगे उतना रिज़ल्ट आपको फील्ड में मिलेगा। स्पेसिफिकली एएनसी में अगर सिखा दिया तो आपका जो पोस्टपार्टम जब भी माँ पीएनसी वार्ड में होती है तो बहुत सारे पॉइंट्स उसे पता है कि मुझे पानी पीना है, मुझे हाथ धोने हैं, मुझे ये करना है, मुझे बच्चे को ऐसे पकड़ना है। फिर आपको सिर्फ लैचिंग पे ही ध्यान देना है कि स्किल तो आपको देखना है कि बच्चे को ठीक तरह से पकड़ा हुआ है कि नहीं, बच्चे का मुंह बाहर की तरफ है कि नहीं, उसका नाक निपल के नीचे होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स आप फिर आपको सिर्फ वही पॉइंट्स पे ध्यान देना है। माँ को ऑलरेडी मालूम है कि ज़्यादा रात को पिलाना है, दिन में पिलाना है, कितनी बार पिलाना है, वो सब माँ को ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल के माध्यम से मालूम है। आपको फिर स्किल पे ध्यान देना है। तो ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना जल्दी हो सके आप माँ को डिलीवरी के पहले सिखाइए तो आपका जो काम है बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। अभी 14 दिन के बाद, 14 दिन तो आपके HPNC विज़िट होती है। उसके बाद जो है मैंने 28 दिन पे दिखा है। देखिए अभी 2 हफ्ते के बाद विज़िट चालू हो रही है और फिर 28 दिन के बाद 42 दिन पे छठवां सप्ताह में 6, 10 और 14 में बच्चे को वैक्सीन मिलता है। तो वो टाइम में जहाँ पे भी वो जा रही है तो ANM के पास जा रही है तो ANM बच्चे का वज़न करेगी और उसका हाइट भी चेक करेगी। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि वो विज़िट में भी बच्चे के कांटेक्ट में जब भी कोई भी आएगा तो उसका हाइट और वेट चेक करना है, ठीक है। अगर बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है WHO ग्रोथ चार्ट के हिसाब से तो वो बच्चा डेफिनेटली आपका माल न्यूट्रिशन में आ जाएगा, ठीक है। और बाकी है 3.5 हफ्ता, 4.5 महीना, 5.5 महीना, वो विज़िट भी डाली है। ये जो आगे की जो विज़िट आ रही है वो है आपकी कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की विज़िट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की विज़िट में आप देखेंगे कि पहले 3-4 टाइम मैंने हर 2-2 हफ्ते बुलाया हुआ है। क्यों? क्योंकि हर बच्चे को सिर्फ दाल और चावल मिल रहा है, ज़्यादा नहीं मिल रहा है इंडिया में। तो मुझे आपको सिखाना है कि जैसे जैसे आप माँ को सिखाएंगे वो बिहेवियर चेंज होता है कि नहीं। तो वो बिहेवियर चेंज देखने के लिए आपको हर 2-2 हफ्ते देखना पड़ेगा। बच्चे को एटलीस्ट 8 महीने तक आपको हर 2-2 हफ्ते पे, उसके बाद 1-1 महीने पे देखेंगे तो चलेगा, ठीक है। और उसमें भी आपको जब भी आप विज़िट करेंगे तो थोड़ा डेटा आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेटा जैसे सिलेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे गलती हो रही है, ठीक है। तो ये सारा सम डेटा है, मतलब वजन
वजन का डेटा है, लेंथ का डेटा है, ठीक है, बच्चा सैम में है कि नहीं, मैम में है कि नहीं, ठीक है, कितनी बार 24 घंटे में दूध पिलाया, माँ दूध पिलाती है कि नहीं, ऊपर का दूध कुछ चालू किया कि नहीं, अलग अलग जो पाउडर्स की रेसिपीज़ दी है वहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि मूंगफली का पाउडर बनाया कि नहीं, बीजों का पाउडर बनाया कि नहीं, अंकुरित फलियों का पाउडर, क्योंकि ये अगर आप होम विजिट में ये सब पूछेंगे और माँ को बताएंगी नहीं ये तो पाउडर होना ही चाहिए बच्चों के खाने में, तो हर टाइम जब भी जाएंगे आपको पता चलेगा कि आप जो बोल रहे हैं वो विजिट में हो रहा है कि नहीं, और फिर आप चले जाते हैं तो घर में वो क्या करती है, ठीक है। तो ये फॉर्म, और दूसरा क्या है कि आपको सिर्फ पूछना नहीं है कि बनाया कि नहीं, आपको एक्चुअली देखना है, ठीक है। तो जब भी माँ बोलेगी कि हाँ मैंने मूंगफली का पाउडर बनाया, तो आपको देखना है, बताओ मुझे कहाँ पे बनाया, कैसे बनाया, कौन से डब्बे में रखा है, वो आपको जांचना है। क्योंकि कभी कभी माँ बोलती है हाँ मैंने बनाया, क्योंकि दरअसल बोल देती है कि मैंने बनाया, लेकिन बनाया नहीं होता है, तो एक्चुअली आपको जांचना है, आपको जासूस बनना है, अच्छे काम के लिए जासूस बनना है, ठीक है। और दूसरा क्या करना है, आपको देखना है कि वहाँ पे हाइजीन मेंटेन हुई कि नहीं, अगर बहुत गंदगी है, ठीक तरह से वो पैक नहीं है, तो बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा है, तो वो आपको भी वो भी आपको जांचना है। और दूसरी जो फूड ग्रुप्स के मैं बारे में हमेशा बताती रहूँ कि 8 तरह के फूड ग्रुप्स हैं, तो यहाँ पे मैंने सारे फूड ग्रुप्स डाले हुए कि अनाज दे रही है कि नहीं, दालें दे रही है, दूध के पदार्थ दे रही है कि नहीं, अंडा, अगर बच्चा नॉनवेज तो अंडा दे रही है, तो ये सब भी यहाँ पे सारे मैंने डाले हुए, तो दे रही है तो हाँ, नहीं दे रही है तो ना, ठीक है। और कितनी बार दे रही है, कैसा कंसिस्टेंसी है, मतलब गाढ़ा है, पतला है, कुछ चंकी फूड है कि नहीं, तो वो भी मैंने डाला हुआ है, ठीक है। और 24 घंटे में कितनी बार भोजन दिया वो भी डाला हुआ है, कितना कटोरी, आधा कटोरी, 4 चम्मच, छोटा चम्मच, वो सब भी आपको देना है, ठीक है। अगर शिशु का वजन कम हो रहा है तो आपने बच्चे को रेफ़र किया हुआ है कि नहीं, तो ये भी डाला हुआ है कि अगर बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है तो आपको किसी और, मतलब आपके जो सीनियर है उनकी भी आपको सलाह लेनी पड़ेगी कि क्यों प्रॉब्लम है, ठीक है। कभी कभी अगर वजन नहीं बढ़ता है तो कुछ मेडिकल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, तो आपको वेट नहीं करना है। अगर आप वेट करेंगे नहीं, बच्चा सैम में जाएगा तभी मैं छोड़ूंगी, तो वो तो बहुत लेट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपको ये एक चार्ट है, वो आपको पहला पेज है उसका, तो ये LAP का ये पहला वाला पेज है। दूसरा वाला जो पेज है ये है ब्रेस्ट फीडिंग असेसमेंट फॉर्म। तो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले से ही आपको सिखाया हुआ है कि ब्रेस्ट फीडिंग फॉर्म कैसे भरना है। ये मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैंने आपको ऑलरेडी वो पूरा सेशन 1 घंटे का लिया हुआ है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, माँ की पोजीशन, लैचिंग, बच्चे की पोजीशन, अन्य जो परामर्श के बिंदु है महत्वपूर्ण के, तो वो ये है। तो ये भी आपको भरना है। आपको ये क्या करना है कि यहाँ पे आपको माँ का नाम, शिशु का नाम, जन्म तारीख, कभी आपने फॉर्म भरा है, पहला दिन की तारीख लगनी है, और शिशु के जन्म पर वजन कितना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको डेट डालनी है। सपोज़ बच्चे का जन्म कल हुआ, तो अगर आपको 24 घंटे में उसका सिखा के 24 घंटे के बाद उसको लैचिंग की निरीक्षण करना है, तो यहाँ पे आप आज का डेट डालेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे डालेंगे आज डे 1 है बच्चे का, तो 1 डे ओल्ड। और फिर यहाँ पे अगर पॉजिटिव सारे पॉइंट्स है तो आप यहाँ पे टिक मार्क करेंगे, अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे आप टिक मार्क करेंगे, यहाँ पे भी डेट डालेंगे आप, ठीक है। और यहाँ पे अगर कुछ भी नेगेटिव है, अगर कुछ भी सही नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पे टिक मार्क करना है, ठीक है। एक बार, और ये टाइम जब भी आप भर रहे तो डेफिनेटली आपको माँ को बोलना है कि वो स्तनपान कराए, क्योंकि और जब भी वो स्तनपान करने बैठे आपको सारा निरीक्षण करना है, ठीक है। ये जो फॉर्म है आपको पहले बहुत पढ़ाई करना है, क्योंकि ये पूरा निरीक्षण है, तो आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है, माँ ने हाथ धोया कि नहीं, माँ ने पानी पिया कि नहीं, ठीक है। अगर माँ ने पानी पिया तो कैसा था, वो मटके से पानी निकाला कि डायरेक्टली नल से पानी निकाला, क्या किया, वो सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपको निरीक्षण करना है, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि माँ को कितना याद रहा है, कितना 45% से कितना याद रहा है, कितना याद नहीं रहा है, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट्स हो गए। दूसरे है पोजीशनिंग, कि माँ ने ठीक तरह से बच्चे को पकड़ा हुआ है कि नहीं, बच्चा डायरेक्टली सीधी रेखा में है कि नहीं, बच्चे का मुंह टेढ़ा है नहीं, वो सारा निरीक्षण, अगर पॉजिटिव सब अच्छा है तो यहाँ लेफ्ट में आएगा सारे मार्क्स, अगर नहीं अच्छा हो रहा है तो आपको ये बाजू, तो जैसे हुए
आपके पूरा निरीक्षण ख़त्म हो गई, थोड़े सवाल आपको पूछने भी पड़ेंगे कि रात में कितनी बार पिला रही हो, दिन में कितनी बार पिला रही हो। वो थोड़े सवाल आपको माँ को पूछने पड़ेंगे, आपको निरीक्षण उसमें चांस नहीं मिलेगा। और एंड में जैसे जितने आपके यहाँ पे राइट में जितने सारे टिक मार्क आ रहे हैं, उसका मतलब ये कि आपको ये सारे पॉइंट्स पे माँ को वापस सलाह उसको देनी है, काउंसलिंग करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे लेफ़्ट में सारे आ रहे पॉइंट्स, उसका मतलब आपको बिल्कुल टेंशन करने की ज़रूरत नहीं, माँ को मालूम है कि उसको क्या करना है, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड मतलब सही, राइट साइड मतलब गलत, ठीक है। तो ये राइट साइड वाला सारा जो अगर आया तो मतलब वो आपको ज़्यादा मेहनत करनी है माँ को सिखाने के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पेज 2। अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ पेज 3, ठीक है। ये है आपका पेज 3। यहाँ पे मैंने WHO ग्रोथ चार्ट डाला हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको WHO ग्रोथ चार्ट भी मैंने आपको सिखाया हुआ है कि कैसे प्लॉट करना है, ठीक है। तो ये जो है ये है आयु के नीचे जो ये जो पूरा चार्ट है वो 0 to 6 महीने का चार्ट है, ठीक है। मतलब बच्चा जन्म के टाइम से लेके 6 महीने तक जो का बच्चा है, जो पूरा सिर्फ माँ का दूध पी रहा है, ये 6 महीने के अंदर के बच्चे को आपको ये ग्रोथ चार्ट प्लॉट करना है, ठीक है। तो ये है आपके लड़की का चार्ट। यहाँ पे है हफ्ता है, देखिए आप 0 1 2 3 4, ये हफ्ता भर का ये है, क्योंकि आपको मालूम है कि पहले आपके पहले हफ्ते में 7 दिन, 7th डे का विज़िट है, 14 डे का विज़िट है, 21 दिन का विज़िट है, तो 28 दिन का विज़िट है। तो वो विज़िट के हिसाब से आपको यहाँ पे वज़न डालने हैं। ये जो वाई एक्सिस है वहाँ पे आपको वज़न दिया हुआ है 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, और हर जो छोटी छोटी लाइन है वो 100 ग्राम की लाइन है, ठीक है। तो अगर बच्चा 2.5 किलो का है तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे बच्चा आप यहाँ पे टिक मार्क करेंगे, 2.5 किलो का बच्चा, ठीक है। अगर बच्चा 3 किलो का है तो आप यहाँ पे टिक मार्क करेंगे। तो ये इससे आपको पता चलेगा कि बच्चे का वज़न कौन सी लाइन पे है। अगर हरी वाली लाइन है तो आपको पता चलेगा कि ये बच्चा एवरेज मतलब 58 परसेंटाइल पे ये बच्चा है। अगर ऑरेंज लाइन पे नीचे रहा तो पता चलेगा कि 15 परसेंटाइल पे बच्चा है। वैसे आपको ऊपर भी अगर बच्चा बहुत हेल्दी है तो ऊपर बच्चा जाएगा 85%, 97 परसेंटाइल, ये सारा जो है वो आपको पता चलेगा, ठीक है। दूसरा है आपका ये है 3 महीना, मतलब बच्चा अगर 13 हफ्ते का हो गया तो ये आपका 3 महीने का बच्चा 13 हफ्ते में होता है, ठीक है। तो 3 महीने में जब भी आप विज़िट करेंगे, जो कि मैंने 3.5 महीने की विज़िट रखी हुई है, तो यहाँ पे बीच में आएगी 3.5 महीने की विज़िट, और यहाँ पे आपको प्लॉट करना है कि 3.5 महीने पे एक बच्चा कहाँ पे आ रहा है। अगर कोई भी हफ्ते में या तो कोई भी महीने में आपको लगे कि बच्चे का वज़न पहले की विज़िट के हिसाब से नहीं बढ़ा है, या बच्चे का ग्रोथ कैचअप नहीं हो रहा है, हमारा एवरेज हम लोग को बच्चे को यहाँ पे हरी लाइन पे लाना है, ठीक है। तो अगर बच्चा हरी लाइन पे नहीं आ रहा है बहुत, या तो हरी लाइन से नीचे जा रहा है, उसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो जैसे वो हरी लाइन से नीचे जा रहा है तो तुरंत ही आपको कुछ एक्टिवेशन कुछ करना है, ठीक है। पहले तो आपके दिमाग को एक्टिवेट करना है कि अरे बच्चा बड़ा क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम है। मोस्ट लाइकली ब्रेस्ट फीडिंग का ही प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और आपने तो भी सारे वीडियो देख रखे हैं, तो आपको मालूम है कि बच्चे का वजन क्यों नहीं बढ़ेगा, राइट। तो आपको वापस माँ को पूछना है, रात को दूध पिला रही कि नहीं, पीछे का दूध दे रही कि नहीं, ये करिए कि नहीं, दोनों बाजू दूध पिला रही कि नहीं, बच्चा बरोबर जगह है तभी दूध पिला रही कि नहीं, कैसे उसको डकार दे रहा, पूरा मतलब आपको जासूस बनना है, जासूस। डॉक्टर जासूस ही होते हैं, जैसे आपके बुखार होता है डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कितने सवाल करते हैं, वैसे अभी आप ब्रेस्ट फीडिंग के जासूस है। अगर बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है छोटी उम्र में, तो वो ब्रेस्ट फीडिंग में क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो आपको जांचना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वजन के अनुसार, उम्र के अनुसार वजन, ठीक है। दूसरा जो है ये वाला है, ये है लंबाई है। तो लंबाई का आपने अभी ट्यूटोरियल देखा हुआ है कि कैसे वो लंबाई जांचना है, ठीक है। तो वो आपको उसकी लंबाई यहाँ पे डालनी है बच्चे की, उसके हफ्ते के हिसाब से और उसके महीने के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे लंबाई आपको पता चलेगा कि बच्चे की लंबाई हो रही है कि नहीं हो रहा है। वापस आपको पता चलेगा कि जितना आप उसका बच्चे का वज़न बढ़ेगा वैसे ही बच्चे की लंबाई बढ़ेगी, ठीक है। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि वज़न ही काफ़ी नहीं है, आप बच्चे की लंबाई भी करनी है। और प्रोटोकॉल में मैंने बताया है कि कौन से हफ्ते में लंबाई जांचनी है। आपको हर हफ्ता लंबाई जांचने की ज़रूरत नहीं है, कौन से हफ्ते में जांच
जांचनी है, कौन से महीने में जाती है, वो भी मैंने LAP प्रोटोकॉल में बताया हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पेज नंबर 3। अभी जो दूसरा आएगा वो है पेज नंबर 4। तो ये वाला जो चार्ट है ये आपका पेज नंबर 4 है। ठीक है, इसमें अभी आपका बच्चा 6 महीने का हो गया। ठीक है, अभी 6 महीने से लेके 2 साल तक के बच्चे को आपको ये वाला चार्ट यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए 6 महीना, 7वां महीना, 8वां महीना, यहाँ पे होगा 1 साल और यहाँ पे हो गया आपका 2 साल। ठीक है, जो कि हमारा LAP प्रोटोकॉल सिर्फ 1 साल का है, लेकिन आप आगे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे वज़न दिखाया हुआ है 6 किलो, 7 किलो, 8 किलो। अगेन 100 ग्राम है, हर लाइन में 100 ग्राम है, तो आपको 100 ग्राम देखना है। ठीक है, और यहाँ पे अगेन परसेंटाइल चार्ट है। तो अगर आपका 6 महीने का बच्चा देखिए ऑलरेडी लड़की है, अगर ऑलमोस्ट 7 किलो की हो गई, तो ऑलरेडी आपने देखा कि कितना अच्छा उसका वज़न बढ़ेगा। क्योंकि अगर नॉर्मल है, एवरेज बच्चा है, तो उसका भूख भी उसे इतना लगेगा कि आपका कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टेज बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कैसे बच्चा बढ़ना चाहिए। ठीक है, दूसरा अभी ये जो है आयु के हिसाब से बालिकाओं की ऊंचाई, तो पहले था वो तो वज़न था, अभी ये है आपकी ऊंचाई है बच्चों की। तो इसी तरह जैसे मैंने ऊपर बताया है, यहाँ पे बच्चे की ऊंचाई है, आई वुड कॉल इट लंबाई, एक्चुअली बच्चों की लंबाई। ठीक है, और उसके बाद दूसरा एक चार्ट है, वो है आपका सैम मैम का चार्ट। ये जो चार्ट था ये परसेंटाइल चार्ट था, लेकिन जो सैम मैम का चार्ट होता है वो हमेशा जेड स्कोर चार्ट होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि वहाँ पे जो जेड स्कोर चार्ट है उसमें अलग तरह के बच्चे होंगे। देखिए मैं आपको जो जेड कोर्स चार्ट है वो उसमें अलग तरह के चार्ट है, वो परसेंटाइल चार्ट नहीं है। ये जो है देखिए, जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे परसेंटाइल नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है 0, 1 और -1, 2, -2, 3 और -3। ठीक है, तो लंबाई के हिसाब से बच्चे का वज़न क्या है, और ये अगर आप जेड स्कोर चार्ट, ये जेड स्कोर चार्ट है, स्टैंडर्ड डिविएशन चार्ट है, तो ये जब भी डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चा सैम में है कि सैम में नहीं है। ठीक है, अगर बच्चा -3 के नीचे आ रहा है बच्चा, तो उसका मतलब वो बच्चा सैम है। अगर बच्चा -2 और -3 के बीच में आ रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग मैम। ठीक है, और आप देखेंगे कि ये जो बच्चा नॉर्मली एवरेज पे होना चाहिए, यहाँ पे 0 लाइन पे होना चाहिए हर एक जो लाइन है, लेकिन अगर बच्चा नीचे आ गया मतलब लंबाई के हिसाब से वो बच्चा कमज़ोर है। ठीक है, तो आपको वापस जैसे मैंने ट्यूटोरियल में बताया हुआ है, अगर 6 महीने के अंदर का बच्चा है तो उसको माँ का दूध सही तरह से आप पिलाएंगे तो बच्चा डेफिनेटली उसका वज़न बढ़ेगा। 6 महीने के ऊपर है तो उसको आपको प्रोटीन खिलाना है, अंडा खिला सकते हैं, दही, पनीर, ऐसी चीज़ें हैं वो आप खिला सकते हैं, जिससे बच्चे का वज़न बढ़ेगा। यहाँ पे मैंने 2 फोटो दिए हैं, एक तो है क्रॉस क्रेडल होल्ड, ठीक है, और दूसरा वाला है जो आपके फूड ग्रुप्स हैं, 8 फूड ग्रुप्स है, तो ये आप आपके प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं कि कैसे बच्चों को क्या क्या खिलाना है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पार्ट 1 कि LAP प्रोटोकॉल अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं ब्रेक लेती हूँ और मैं आपको वापस दूसरे सेशन में सिखाऊंगी कि कौन से ट्यूटोरियल कौन से फेज़ में दिखाने हैं और LAP प्रोटोकॉल एक्चुअली क्या है, कौन सी एक्शन लेनी है हर विषय पे। ठीक है, धन्यवाद।